हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस पाठशाला। माई सेल्फ सीएस चौधरी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, बिफोर स्टार्ट द चैप्टर प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बट इस आज की वीडियो में आज हम कवर करेंगे व्हाट इज़ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड थर्ड वन इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। इन तीन टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी को हम अनदर टर्म भी बोला जाता है इनहेरिटेंस। ओके, तो सबसे पहले मैं बताने से पहले कि हेरिडिटी क्या होती है उससे पहले कुछ पूछना चाहूँगी कि अगर कहीं भी आप जब कहीं जाते हो अपने रिलेटिव में या किसी के घर पे भी जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा, आपसे बोला जाता है कि आप अपने मम्मी जैसे हो, या आपके बाल आपके पापा जैसे हैं या मम्मी जैसी हैं, आँखों का कलर आपके दादाजी जैसा है। तो ये सब बोला जाता है और हर किसी बच्चे के साथ ऐसा ज़रूर होता है। आपके साथ भी एक बार या दो बार ऐसा हुआ ही होगा जब आप अपने रिलेटिव्स के पास जाते हो या वो आपके घर पे आते हो। ओके, तो इसी का कनेक्शन है हेरिडिटी से। तो हेरिडिटी मतलब ये होता है कि जो भी कैरेक्टर हमें अपने फोर फादर से मिले होते हैं या अपने पेरेंट्स से या फिर अपने दादाजी से मिले होते हैं और वही कैरेक्टर हमसे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। और जिसका अनदर टर्म है इनहेरिटेंस। दोनों का मतलब सेम है और जिसे हम हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकता। हेरिडिटी को हम हिंदी में बोलेंगे आनुवांशिकता। क्लियर? तो अब so now we can say that transmission of characters from parents to their offspring is known as heredity. Clear? offspring का मतलब मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था। offspring का मतलब होता है चाइल्ड या नेक्स्ट जनरेशन या जो बेबी होते हैं, और इसको हम प्रोजेनी भी बोला जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। क्लियर? आई होप आपका ये टर्म क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ हेरिडिटी। एंड हमारा जो सेकंड टर्म है वो है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब चेंजेस मतलब बदलाव। तो आपने देखा होगा ह्यूमन स्पीसीज है वो या हमारे जो आसपास के लोग हैं या काफ़ी, जैसे हम कभी मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा सबके सब अलग होते हैं, उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती है। इवन एक फैमिली के मेंबर भी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी बट मेजरली उसमें डिफरेंसेस होता है। कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं दिखता। उनके बालों का कलर अलग होता है, आइज़ का कलर अलग होता है। तो जो ये डिफरेंसेस पाया जाता है स्पीसीज़ में, उसे ही हम कहते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन का हिंदी में मतलब क्या हुआ? विभिन्नता। तो वेरिएशन को हम हिंदी में कहेंगे विभिन्नता। क्लियर? तो अब so now we can say that the differences in the feature among the individuals of any species is known as variation. Okay, तो जितने भी हमारे स्पीसीज हैं या ह्यूमन स्पीसीज का जो मैंने एग्जांपल दिया, सब में जो डिफरेंसेस होते हैं वो से हम कहते हैं वेरिएशन। और इससे पहले वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में भी हम पढ़ चुके हैं। जो वेरिएशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा पाया जाता है एज कंपैरेटिवली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न सिंपली है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, वो ओनली सिंगल पेरेंट से बनते हैं। क्लियर? जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी जो प्रोजेनी होती है, उसकी जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उन दोनों पेरेंट से के ही कैरेक्टर उस बेबी में आते हैं, जिस वजह से बेबी के अंदर 50% कैरेक्टर उसके फीमेल के होते हैं और 50% कैरेक्टर मेल के होते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है एज कंपैरेटिवली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो आई होप आपका वेरिएशन जो टर्म है ये भी क्लियर हो गया। अब थर्ड वन है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है एक प्रकार से एकत्रित होना या जमा होना, एकत्रित होना। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है? विभिन्नता का जमा होना। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं।
एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। अब वो क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और हम अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग क्या कर ले रहे हैं, अडेप्ट कर ले रहे हैं। बट अगर हम बात करें 200-300 साल पहले, उस टाइम पर इतना टेम्परेचर नहीं था। उस टाइम के जो भी ह्यूमंस थे या एनिमल्स थे, वो उस टाइम के टेम्परेचर में ही सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर सकते थे। अगर सपोज उसको टाइम किसी मशीन के द्वारा अगर उस एनिमल या उस ह्यूमन को अगर हम इस टेम्परेचर में ले आएंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ह्यूज गैप आ गया है उसके अंदर, वो रेसिस्टिविटी डेवलप नहीं हो पाई है। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे पेरेंट टू पेरेंट या फिर जनरेशन टू जनरेशन जो वेरिएशन होते रहता है, जो टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ता जा रहा है और वही एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में आ जाते हैं, रेसिस्टिविटी डेवलप हो जाती है और यही रेसिस्टिविटी हमारे आने वाली जनरेशन में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यही फ़ायदा है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का, जो हमें एक चांस देता है या फिर हमें सब ज़्यादा डेवलप करता है। जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उस पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें हम अपने आप को कितना अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस होती है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। आज की वीडियो में ये 3 पॉइंट ही मैंने कवर किए हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे जो वीडियो बनेगी वो बनेगी मेंडल्स लॉ पे। मेंडल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हेरिडिटी के टर्म्स में, तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।